Next topic is contractual capacity of parties. So let us start with the meaning of contractual capacity. Capacity means competence of the parties to enter into a valid contract. According to Section 11 of the Indian Contract Act, every person is competent to contract who is of the age of majority according to the law and who is of sound mind and is not disqualified from contracting by any law. इट मीन्स जो दो पार्टीज़ होंगी जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होंगी वो कॉम्पिटेंट इनफ होनी चाहिए टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. इट मीन्स कंट्रेक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए पार्टीज़ के पास सो दैट कि वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ईज़िली एंटर हो पाएँ. अब कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी का मतलब क्या है कि एक तो पार्टी मेजर होनी चाहिए, इट मीन्स माइनर नहीं होनी चाहिए, एंड पार्टीज़ साउंड माइंड की होनी चाहिए, एंड लास्ट पार्टी डिसक्वालीफाई ना हो बाय एनी लॉ. So it becomes clear that a party to a contract must be a major होना चाहिए person, and second be of sound mind का होना चाहिए person, and third not be disqualified by any law. Contractual capacity means person major होना चाहिए, sound mind का होना चाहिए, and अ पर्सन शुड नॉट बी डिसक्वालीफाइड बाय एनी लॉ. अगर एक पर्सन माइनर होगा, अनसाउंड माइंड का होगा एंड किसी लॉ के थ्रू वो डिसक्वालीफाइड होगा तो इन 3 केसेस में पर्सन कॉम्पिटेंट नहीं हो पाएगा टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. सो कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी मीन्स a party to a contract must be a major, be of sound mind and not be disqualified by any law. अब पर्सन्स इनकॉम्पिटेंट कब होंगे टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट? जब एक पर्सन माइनर होगा तो वो इनकॉम्पिटेंट होगा टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो पाएगा. अगर पर्सन अनसाउंड माइंड का होगा तो भी पर्सन इनकॉम्पिटेंट होगा टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. एंड थर्ड, अगर पर्सन किसी भी लॉ के थ्रू डिसक्वालीफाई हुआ होगा तो भी पर्सन एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर पाएगा. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट एलिमेंट. फर्स्ट इज़ माइनर. According to Section 3 of Indian Majority Act 1875, a minor is a person who has not completed 18 years of age. जो माइनर होगा वो पर्सन होगा जिसने अभी 18 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट नहीं किए. अब जो माइनर होगा वो कॉम्पिटेंट नहीं होगा टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. अगर एक पर्सन ने माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री की वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, बिकॉज़ जो एक माइनर होगा लॉ उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, बिकॉज माइनर हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ लीगल इश्यूज़ विच आर इन्वॉल्व इन अ कॉन्ट्रैक्ट. अगर एक पर्सन माइनर के साथ एंटर कर भी रहा है कॉन्ट्रैक्ट में एंड माइनर मेक्स प्रोमिसेस और कमिट फ्रॉड तो कोई भी सूट फाइल नहीं होगा अगेंस्ट माइनर, बिकॉज लॉ हमेशा माइनर्स को प्रोटेक्ट करेगी बिकॉज दे हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ लीगल इश्यूज़. सो अ माइनर इज़ नॉट बाउंड बाय एनी ऑब्लिगेशन और आंसरेबल फॉर एनी एक्शन, बिकॉज एक माइनर अगर एंटर होगा किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंड अगर इन केस माइनर ने कोई भी प्रॉमिस कर दिया एंड कमिट कर दिया फ्रॉड, उसके अगेंस्ट कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा, बिकॉज़ माइनर को हमेशा लॉ प्रोटेक्ट करेगी, बिकॉज़ उसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होगा, उसे इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि वो लीगल इश्यूज़ को ईज़िली हैंडल कर पाए. सो एक जो माइनर होगा वो किसी भी ऑब्लिगेशन से बाउंड नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट के एंड आंसरेबल भी नहीं होगा फॉर एनी ऑफ हिज एक्शन. तो फर्स्ट पार्टी होगी माइनर. माइनर एक वो पर्सन होगा जिसने अभी अपनी 18 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट नहीं किए. एक माइनर के साथ अगर कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो भी गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, वो सभी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होंगे, वॉइड होंगे. नेक्स्ट, पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड. अभी हमने स्टडी किया कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी के मीनिंग में कि जो पर्सन साउंड माइंड के होंगे सिर्फ वही एंटर हो पाएंगे इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का होगा
तो वो इनकम्पिटेंट होगा टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. Any person with an unsound mind is incompetent to enter into a contract. Only a person with sound mind can enter into a contract. A person with a sound mind is competent to enter into a valid contract. A person is said to be of sound mind for the purpose of making a contract if he is capable of understanding it. अब साउंड माइंड का होना मीन्स जिसमें इतनी सेंस होनी चाहिए, जिसमें इतनी सेंस हो अंडरस्टैंडिंग की कि वो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स और कंडीशंस इजीली अंडरस्टूड कर पाए. अगर एक पर्सन साउंड माइंड का है, इट मीन्स उसमें इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि वो टर्म्स और कंडीशंस को इजीली अंडरस्टूड कर पाएगा. लेकिन अगर एक पर्सन अनसाउंड माइंड का है तो वो नॉर्मल टर्म्स और कंडीशंस कॉन्ट्रैक्ट की अंडरस्टूड नहीं कर पाएगा. नेक्स्ट, इडियट. Who is idiot? An idiot is a born fool who has completely lost his mental powers. अब जो एक idiot है वो भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता किसी पार्टी के साथ because he does not have the power to think or understand the legal matters. So an idiot can never enter into a valid contract. The law protects them as they are incompetent to enter into a contract. अगर idiot person किसी दूसरी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो भी गया तो लॉ उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगी बिकॉज दे आर इनकम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट, lunatic. It means a person who has lost his mental powers because of accident, illness or personal tragedy. So such a person is also incompetent to enter into a contract. Next is drunkard person. If a person who is intoxicated by drinking or who is under the influence of drugs, so he or she cannot make a rational decision, and such a person is incompetent to enter into a contract. नेक्स्ट इज़ अदर डिसक्वालीफाइड पर्सनस जो कॉम्पिटेंट नहीं है टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. फर्स्ट हमने स्टडी किया माइनर, सेकंड हमने स्टडी किया पर्सनस ऑफ अनसाउंड माइंड. नेक्स्ट, इडियट, लुनेटिक, ड्रंकर्ड पर्सन. नेक्स्ट आर द अदर डिसक्वालीफाइड पर्सनस. सो फर्स्ट कम्स एलियन एनिमी. एन एलियन एनिमी इज़ अ वन with whose country India is at war. तो एलियन एनिमी के साथ भी जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो क्या होंगे, वॉइड होंगे. नेक्स्ट, फॉरेन सॉवरेजन्स एंड डिप्लोमेटिक स्टाफ एंड accredited representatives because these are not governed by the Indian law and these are beyond the jurisdiction of the Indian courts. तो इनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होंगे, वॉइड होंगे. Next is President of India. No Indian can file a suit against the President of India in any court of law. Next is professional ineligibility. Some persons cannot contract because of their high profession. तो जो प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड होगा. नेक्स्ट, डिसक्वालिफिकेशन ड्यू टू लीगल स्टेटस. सम पर्सन्स एंड इंस्टीट्यूशंस आर नॉट कॉम्पिटेंट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट. तो इनके साथ भी क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड. नेक्स्ट कम्स कॉन्ट्रैक्ट्स बाय माइनर्स. सो अभी हमने स्टडी किया माइनर्स कौन होंगे. According to Section 3 of Indian Majority Act 1875, minor means a person who has not yet completed 18 years of age. अगर कोई भी पार्टी किसी माइनर के साथ एंटर हो रही है कॉन्ट्रैक्ट में तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ वॉइड हो जाएगा बिकॉज माइनर इज़ इनकम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. If minor enters into an agreement with any party and makes promise and commits fraud, then कोई भी सूट फाइल नहीं होगा against minor because the law always protect the minors as minors need protection because उनको कोई भी experience नहीं होगा of legal issues which are involved in the contract. Next comes the legal position of minor. First is contract with a minor is absolutely void. अब जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे माइनर्स के साथ
वो क्या होंगे, void होंगे, because according to section 11 a minor is not competent to make a contract. Minors कॉम्पिटेंट नहीं होंगे टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. अगर कोई भी पार्टी माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा void. एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर नेसेसरीज ऑफ लाइफ, a minor cannot make a valid contract for financial gain or sale or purchase of property, but he is competent to enter into a contract for the necessaries of life. It means अगर एक माइनर पर्सन किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है बट फॉर द नेसेसरीज ऑफ लाइफ, देन दैट कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट void. Minor is competent to enter into a contract only for the necessaries of life. बट एक माइनर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता फॉर एनी फाइनेंशियल गेन और सेल और परचेज ऑफ एनी प्रॉपर्टी. नेक्स्ट, माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर हिज बेनिफिट्स. अ माइनर कैन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर हिज बेनिफिट. द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डज नॉट क्लासीफाई सच कॉन्ट्रैक्ट एज void. अगर एक पर्सन माइनर है वो इजीली कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो पाएगा फॉर हिज बेनिफिट एंड उन कॉन्ट्रैक्ट्स को लीगली void नहीं कहा जाएगा. इट मीन्स माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं विद द अदर पार्टीज़ फॉर देयर ओन बेनिफिट्स. नेक्स्ट इज़ कॉन्ट्रैक्ट बाय पेरेंट्स और गार्डियन ऑफ माइनर. अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द पेरेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अगर माइनर के पेरेंट्स माइनर के बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं किसी पार्टी के साथ, सो दैट कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉल्ड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स. Next is minor's contract cannot be ratified on his becoming a major. A contract made with a minor is void and cannot be ratified because no void contract can be ratified. अगर एक कॉन्ट्रैक्ट किसी पर्सन ने किया है विद अ माइनर, देन ऑन हिज बिकमिंग अ मेजर वो कॉन्ट्रैक्ट रेटिफाइड नहीं होगा. नेक्स्ट, the doctrine of estoppel does not apply against a minor. It means a minor cannot be held answerable for his misrepresentation if a minor has, by misrepresenting his age, induced other party to make a contract. He cannot be sued for making a contract and for committing the fraud. It means अगर माइनर ने किसी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया एंड प्रॉमिस किया एंड बाद में फ्रॉड कमिट किया, मिस रिप्रेजेंटेशन की, उस केस में जो लॉ है वो कोई भी सूट फाइल नहीं करेगी अगेंस्ट माइनर बिकॉज माइनर्स आर नॉट बाउंड बाय एनी ऑब्लिगेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. सो जो डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल होगा वो अप्लाई नहीं होगा अगेंस्ट अ माइनर. नेक्स्ट, next is minor as an agent. It means a minor can be appointed as an agent. But the person appointing the minor would be held responsible for the minor activities. Minor as an agent appoint हो सकता है एंड जो प्रिंसिपल होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा माइनर की सभी एक्टिविटीज़ के लिए बिकॉज माइनर तो इनकम्पिटेंट होगा टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. तो जितनी भी एक्टिविटीज़ माइनर परफॉर्म करेगा उसके लिए आंसरेबल कौन होगा? जो माइनर को एज अ एजेंट अपॉइंट कर रहा है, दैट इज़ प्रिंसिपल. नेक्स्ट, माइनर एज अ पार्टनर. According to Section 30 of the Indian Partnership Act, a minor cannot enter into a partnership but if other partners agree, a minor may be admitted to share the benefits of an existing partnership. A minor cannot personally be held responsible for the non-performance of any duty assigned to him. अब जो माइनर है वो पर्सनली किसी भी चीज़ के लिए लाइबल नहीं होगा बिकॉज अ माइनर इज़ इनकम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. बट इफ़ अदर पार्टनर्स एग्री, अ माइनर कैन बी एडमिटेड टू an existing partnership firm.
नेक्स्ट इज़ पोजीशन ऑफ अ माइनर इन अ लिमिटेड कंपनी। अब जो माइनर होगा लिमिटेड कंपनी में वो इजीली परचेज कर सकता है शेयर्स ऑफ अ लिमिटेड कंपनी इफ़ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी सो परमिट, बट माइनर पर्सनली लायबल नहीं होगा फॉर ऑल द कॉल्स फॉर द अनपेड नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स।